पंजाब की ब्लू इकॉनमी ख्वाब से हकीकत बनने लगी। अब होगी बंजर और सेम ज़दा ज़मीन श्रिम्प फार्मिंग के लिए काबिल इस्तेमाल। सरगोदा और अलीपुर में मजमूई 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनेगी। वज़ीर मरियम नवाज़ का ऐलान। 9 तालाब 20 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। 5320 मीटर ड्रेंज मुकम्मल। 4.5 अरब रुपए की लागत से क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री लाहौर में 99% मुकम्मल। वज़ीर आला का कहना था श्रिम्प फार्मिंग के आगाज़ से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। हज़ारों नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। लाहौर में धुंध के साथ स्मॉग का भी राज बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह सवेरे गिर गया। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया। इंडेक्स 172 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटरीट और इतराफ़ में आलूदगी शहर भर में सबसे ज़्यादा। इंडेक्स 467 हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड में आलूदगी की शरह 383, अस्करी टन में 259, अलामा इकबाल टाउन में 211, मॉडल टाउन में 180, DHA फेज़ 5 में आलूदगी की शरह 163 तक रिकॉर्ड की गई। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मिलना शुरू। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किरायों में 5% कमी कर दी। लाहौर से कराची का किराया 1,08,000 से कम करके 1,03,000 कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 1,08,000 के बजाय 1,03,000 हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 65,000 के बजाय 62,000 कर दिया। इसी तरह लाहौर से कोयटा का किराया 1,30,000 के बजाय 1,23,500 कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 86,500 के बजाय 82,000 वसूल किया जाएगा। हंडिया चूल्हे पर चढ़ाना कड़ा इम्तिहान बन गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन 455, अदरक 305, टमाटर 67, प्याज 55 और आलू 25 रुपये किलो में दस्तियाब। टिंडे 120, शिमला मिर्च 90, मटर 70 और घिया कद्दू 55 रुपये किलो मुकर्रर हैं। फलों ने गरीब को छूने से मना कर दिया। सरकारी निरखों के मुताबिक अनार दानेदार 980, अंगूर सुंदरखानी 485, सेब ईरानी 350, पपीता 250, अमरूद 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मौसमी 170 और केला दर्जा अव्वल 150 रुपये दर्जन मुकर्रर हैं। चिकन सस्ता होकर भी किचन में आने से इनकारी। चिकन का गोश्त 7 रुपये फ़ी किलो सस्ता। मुर्गी के गोश्त की कीमत 584 रुपये फ़ी किलो हो गई। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 331 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। अकेडमी रोड गुलबहार कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गटरों का पानी रोड पर खड़ा होने लगा। बदबू और तोफ़ुन से अहले इलाका का जीना मुहाल हो गया। लाहौर रंग से गुफ्तगू करते हुए शहरी फट पड़े। कहते हैं सीवरेज सिस्टम बहुत पुराना है, फ़िलहाल फ़ौरन तब्दील किया जाए। ख़ियाबान फ़िरदौसी जौहर टाउन में ट्रंक सीवर की तब्दीली का काम तेज़ी से जारी। 90% काम मुकम्मल। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का ख़ियाबान फ़िरदौसी का दौरा। डायरेक्टर जौहर टाउन मोहम्मद दानिश ने वाइस चेयरमैन वासा को काम की पेशरफ से आगाह किया। वाइस चेयरमैन वासा का कहना था तरक्याती कामों में मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। शहर में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा। मुख्तलिफ अस्पतालों में दर्जनों केसेस रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का कहना है कि मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। मरीज जानलेवा साबित भी हो सकता है। एक और ज़ेरे हिरासत डाकू CCD के साथ मुकाबले में हलाक। इचरा में CCD कोतवाली मुलजिम फैज़ान बॉक्सर को रिकवरी के लिए शेखुपुरा ले जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम फैज़ान अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम के खिलाफ कत्ल, डकैती और राहज़नी के मुतअद्दिद वाक़यात मौजूद हैं। 2025 कमारबाजों के लिए सख्ती का साल साबित। एक साल में 3,800 कमारबाजों को जेल की हवा खाना पड़ी। मजमूई तौर पर शहर के मुख्तलिफ थानों में 959 मुकदमा दर्ज और 1,89,00,000 की रकम बरामद की गई। कमारबाजों की गिरफ्तारी में सिटी डिवीजन से 299, कैंट से 184,
सिविल लाइन से 125, सदर से 71 कमारबाज पकड़े गए। इकबाल टाउन से 188, मॉडल टाउन से 90 कमारबाज काबू आए। पंजाब पुलिस में फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर अव्वलीन तरजीह। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन और फैमिली के इलाज के लिए मजीद 25 लाख रुपये रिलीज। पुलिस फोर्स और फैमिली की फलाह पर रोज़ाना 2 करोड़ 70 लाख रुपये से जायद खर्च किए जा रहे हैं। ASI अली जफ़र की मेजर सर्जरी के लिए 5 लाख, हेड कांस्टेबल तारिक महमूद की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 4,50,000 रुपये जारी। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जाहिद खान के इलाज के लिए 2 लाख रुपये जारी किए गए। पंजाब बार कौंसिल का बड़ा एक्शन। रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की संगीनी के खिलाफ पर कार्रवाई की गई। लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवा दिया। वकला हड़ताल के दौरान अदालती पेशी पर एतराज़। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूं हमजा जावेद। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो के साथ आपको बताते हैं कि हद निगाह बेहतरी होने पर बंद रास्ते खुलने लगे हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवेज़ को खोल दिया गया है। तर्जुमान मोटरवेज़ पुलिस का कहना है कि मोटरवे M2 और 3 को सफ़र के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक खोल दी गई है, जबकि शहरियों को सफ़र को महफूज बनाने के लिए मोटरवेज़ को बंद किया जाता है। आपको बता रहे हैं कि हद निगाह बेहतर होने पर बंद रास्ते खुलने लगे हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवेज़ को खोल दिया गया है, जबकि तर्जुमान मोटरवेज़ के पुलिस का कहना है कि मोटरवेज़ M2 और 3 को सफ़र के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक खोल दी गई है। शहरियों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए मोटरवेज़ को बंद किया जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोटरवेज़ को खोल दिया गया है। हद निगाह बेहतर होने पर जो बंद रास्ते से उनका खुलना शुरू हो गया है। मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है अब मोटरवेज़ की? जी बिल्कुल, ये मोटरवे को जो है अब हद निगाह में बेहतरी आने के बाद खोलना शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान सेंट्रल रीजन जो है मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद निगाह में बेहतरी आने के बाद मोटरवे M2 को जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इसी तरह हद निगाह में बेहतरी आने के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हद निगाह में बेहतरी आने के बाद जो है मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक ये भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। इसी तरह जो है मोटरवे M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अब जो है मोटरवे M5 ये भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। ये तर्जुमान का मज़ीद कहना है। जी शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया।